ओके। यस, बताइए रुपेश, कहाँ पर इशू आ रहा है आपको? चेक करना मैम। मैम एक तो लोगो नहीं शो कर रहा। हम्म। क्लिक ऑन कस्टमाइज। वेट मैम। टॉप सेक्शन में आपको जो कस्टमाइज बटन दिखाई दे रहा है, यस, क्लिक हियर। ओके। नाउ क्लिक ऑन साइट आइडेंटिटी। जी मैम। क्लिक ऑन, यस, साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग, क्लिक हियर। अब क्या करना मैम? यहां से आप अपने लोगो को दोबारा से एक बार ऐड कर सकते हो। क्लिक ऑन चेंज लोगो। यस, नाउ यू कैन ऐड योर लोगो अगेन। इट्स ग्रेट। स्टिल नॉट शोइंग, ओके, नो इशू। लोगो की विड्थ को इंक्रीज एंड डिक्रीज करो। लोगो की विड्थ, यस, इंक्रीज एंड डिक्रीज। स्टिल यही दिखाई दे रहा है। ओके, स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन, नो नो, नॉट देयर। पब्लिश बटन पे एक बार क्लिक करो। क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन फर्स्ट। पब्लिश। नाउ क्लिक ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन पे एक बार क्लिक करो, स्क्रॉल अप करो। यस, स्क्रीन पे एक बार क्लिक करो। हाँ, यहाँ पर एक बार क्लिक करो लोगो पार्ट पे। ओके, डू राइट क्लिक। यहाँ पर आपको जो ये पेंसिल साइन दिखाई दे रहा है लोगो के जस्ट ऊपर, एक बार इस पेंसिल साइन पे क्लिक करो। यस, क्लिक हियर। दोबारा से एक बार क्लिक करो। आई थिंक आपसे राइट क्लिक हुआ है, एक बार दोबारा क्लिक करो। यस, क्लिक। फाइन फाइन, वेट वेट। ठीक है, अभी एक बार डिफरेंट ट्रांसपेरेंट लोगो, इस ऑप्शन को डिसेबल करो। क्या मैम? यस यस, दिस वन, इसको डिसेबल करो। जस्ट वेट, आई जस्ट वांट टू चेक कि अभी आपका कौन सा लोगो डिस्प्ले है। दैट्स फाइन। क्लिक ऑन दिस डेस्कटॉप बटन। क्लिक ऑन दिस डेस्कटॉप बटन, इनेबल ऑन डेस्कटॉप। फाइन। क्लिक ऑन transparent header. Okay, that's fine. Click on this publish button. Yes, now go back. Now go बैक। back. No no no, कस्टमाइज के साइड में जो एरो है वहां से आप बैक स्क्रीन पर जाइए। नॉट दिस वन, स्क्रॉल डाउन। यस यस, दिस वन, क्लिक हियर। ओके, ऑफ पिच कैनवा बटन एंड द ट्रांसपेरेंट हेडर। ठीक है, ये जो हेडर आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ये आपने क्रिएट किया है, ये आपका पहले से एडिट है? मैम यस। रुपेश, ये जो हेडर आप यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है आपने, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये आपका पहले से एडिट है या आपने अभी क्रिएट किया है? मैं क्रिएट किया है मैंने मैम ये। आपने क्रिएट किया है, कहाँ से क्रिएट किया है? मैंने प्राइमरी मेन्यू में जाकर। नो नो नो, मैं मेन्यू की बात नहीं कर रही हूँ रुपेश, मैं आपके पूरे हेडर की बात कर रही हूँ। यस, ये पूरा आपका हेडर है, ठीक है? तो ये मैम ये हेडर आपकी क्रिएट थीम में मैं बाय मैं डिफॉल्ट मैंने स्टार्टर टेम्पलेट में जाकर क्रिएट किया इसको। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, आप वहां से इसको क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। इन दैट केस आप इसकी कस्टमाइजेशन यहीं से कर सकते हैं, यानी कि ये आपकी थीम का पार्ट है, मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, अब आपको एक बार साइट टाइटल एंड लोगो पे आप दोबारा क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी एक इमेज ऐड है और ये आपकी साइट लोगो में कोई बैकग्राउंड ऐड है। क्लिक ऑन, जस्ट सिंपली स्क्रॉल डाउन। एक बार आप स्क्रॉल डाउन करें। यस, डू स्क्रॉल डाउन। ओके, वेट वेट, दिस इज माय वर्डप्रेस ब्लॉग एंड ये आपका विजिबल नहीं है, बट योर साइट आइकन इज विजिबल हियर। ओके ओके, फाइन, जस्ट गिव मी रिमोट एक्सेस, लेट मी डू। देखो, सबसे पहले रुपेश, आपने जो साइट लोगो लिया है वो लोगो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
ठीक है। ओके मैम। ट्रांसपेरेंट आप कैसे लेंगे, आप सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करें, जो भी आपका लोगो है। बैकग्राउंड लेने के बाद आप इसको यहाँ पर ऐड करें, इससे ये इशू आपका रिजोल्व हो जाएगा। मैंने एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट की है रुपेश, प्लीज क्लिक ऑन एक्सेप्ट। यस, रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट का बटन आएगा, यस आप क्लिक कर सकते हो। ओके फाइन रुपेश। नाउ प्लीज जस्ट स्क्रॉल अप लेफ्ट एक हैंड साइड विंडो को। यस स्क्रॉल अप कीजिए, scroll up, yes from here, yes yes yes, okay that's fine. uh this is the logo width. Give me 1 minute, I'm just checking. Okay, logo color is added here. Okay, but we don't need to add any logo color. Let's make it transparent. Mm-hmm. Just give me 1 minute, I'm just checking. मैम एक बार हेडिंग टैग्स भी चेक कर लेना मैं, ओके सब। मैं एक बार चेक करती हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपके लोगो का कलर ऐड है, राइट। सो व्हाट आई वांट नाउ, मुझे एक्चुअली लोगो का कलर ऐड नहीं करना है। लोगो का जो कलर है मैं उसको एज इट इज रखना चाहती हूँ, जो एक्चुअल में हमारी वेबसाइट का है, राइट। सो ओके मैम। दैट्स द थिंग आई जस्ट वांट टू चेंज हियर, ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स हम और इस पे स्पेंड करेंगे एंड इसके बाद हम अपने टॉपिक पर मूव करते हैं, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स मुझे शेयर कीजिएगा, देन मैं इसको चेक करती हूँ। ओके लेट मी अगेन स्क्रॉल डाउन एंड ठीक है, अंडरस्टैंड। देखो ये जितनी भी सेटिंग्स हैं ये रिलेटेड टू यहाँ पर ये वाली चीज आपकी यहाँ पर इफेक्ट हो रही है, ठीक है। जो हमने कुछ बैकग्राउंड ऐड किया है, कुछ लोगो आइकन्स हमने ऐड किए हैं और यही सेटिंग यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। डू वन थिंग रुपेश, राइट, आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। आप एक बार मुझे अपनी वर्डप्रेस की क्रेडेंशियल्स शेयर करें, ठीक है। आपके वर्डप्रेस का जो भी डोमेन नेम है वो आप मुझे चैट विंडो में शेयर करो, साथ ही आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड ये आप मुझे शेयर करो। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको इसको रिजॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके मैम। या ओके रुपेश, यू कैन स्टॉप शेयर योर स्क्रीन नाउ। या दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्ट। यस विनोद, सो आर यू डन विद द एसईओ पार्ट? प्लीज हेल्प मी आउट विद yes or no, आर यू डन विद द एसईओ पार्ट? Yes, ma'am. That's really great, that's really great. Okay. Okay, one more confirmation I want from your side. Do we done with the technical SEO? हम टेक्निकल एसईओ पढ़ चुके हैं, yes or no? Yes, ma'am. ओके दैट्स रियली ग्रेट एवरीवन, दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। सो अभी बेसिकली एसईओ में हमारी सभी चीजें डन हो गई हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, इन सभी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ रेफरेंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि आप कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। इसके लिए कुछ यूआरएल मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपकी चैट विंडो में, प्लीज हैव अ लुक, राइट। ये देखिएगा, दीज आर द यूआरएल्स हियर। जैसे मैंने reliablesoft.net इस वेबसाइट के आर्टिकल्स को यहाँ पर यूज किया है, तो मैं आपको इसके आर्टिकल्स शेयर कर रही हूँ। इसके आर्टिकल्स को शेयर करने के पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहला, ये आर्टिकल्स आपके इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। सेकेंडली, इस कोर्स के दौरान हमने इनमें यूज होने वाली सभी प्रैक्टिसेस को भी यूज किया है। ओके तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। नुशीन आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मैंने दोबारा से इसको शेयर किया टेक्निकल एसईओ लिंक को।
प्लीज हैव अ लुक, राइट। यहाँ से आप अपना टेक्निकल एसईओ कंप्लीट करेंगे। टेक्निकल एसईओ में जितने भी पार्ट्स यहाँ पर एडेड हैं ये सभी हमने अपने प्रीवियस सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस किए थे। इसके अलावा अब आप ऑन पेज एसईओ, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज द लिंक फॉर योर ऑन पेज एसईओ, राइट। यहाँ से आप ऑन पेज एसईओ एंड इससे रिलेटेड एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। ऑन पेज के बाद लेट मी क्लिक ऑन दिस ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में मैंने जो आपको यूआरएल शेयर किया था कल के सेशन में, आप उसे रीड करेंगे। लास्ट सेशन में एक यूआरएल मैंने आपको शेयर किया था रिलेटेड टू ऑफ पेज, ठीक है। उस यूआरएल में आपके पास उन सभी 10,000 प्लस वेबसाइट्स के लिंक अवेलेबल है जहां से आप इजीली बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। विनोद, नशीन, हैव यू गेट दिस यूआरएल? आपके पास ये यूआरएल है? विनोद, नशीन, अभी आप बैकलिंक कैसे क्रिएट कर रहे हो? विनोद, आप बताइए व्हाट इज बैकलिंक, कैसे क्रिएट करते हैं हम बैकलिंक? विनोद, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? एम आई ऑडिबल एवरीवन? एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस मैम। Okay, that's fine. Okay, Vinod, can you please unmute yourself? Yes, Vinod, please बताइए what is backlink, क्या है backlink, हम कैसे backlink create कर सकते हैं? रुपेश, आप बताइए क्या है backlink, कैसे create करते हैं backlink? रुपेश, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? बैकलिंक क्या है, बैकलिंक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है? वाई वी आर डूइंग ऑफ पेज एसईओ, क्यों करते हैं हम ऑफ पेज एसईओ? मैं वेबसाइट को शो करने के लिए ज्यादा। वेबसाइट को लिंक करने के लिए, एक या सेकेंड मैम। वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग ऑफ पेज एसईओ करते हैं। ऑफ पेज एसईओ में हमारा मेन पर्पस होता है कि हम अपनी वेबसाइट को किसी ऐसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं रिलायबल सॉफ्ट, ये एक अच्छी वेबसाइट है जिन पर डेली बेसिस पर नियर अबाउट 40,000 यूजर विजिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। अब अगर आप ऐसी वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल ऐड कर पाते हैं कहीं पर भी, आर्टिकल की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, किसी भी सबमिशन की फॉर्म में, तो इससे जब यूजर इनके आर्टिकल को रीड करेंगे तो यहाँ पर एडेड लिंक्स पर भी क्लिक करेंगे। इससे हमारी वेबसाइट को एक बेटर प्रेफरेंस मिलती है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूजर भी हमारी वेबसाइट पर विजिट कर पाते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि हम अपनी वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट करते हैं, राइट। सो इन द सेम वे आप किसी और वेबसाइट में अपनी वेबसाइट के लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हो। ये एक्टिविटी हमारी ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। और बैकलिंक का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं आपने इस वेबसाइट में यहां पर एक लिंक ऐड कर दिया, सेव 80% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स। अब यूजर इस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, तो ये आपके लिए बैकलिंक हुआ, राइट। तो ये यूआरएल क्या है? ये यूआरएल आपके लिए बैकलिंक हुआ। इन बैकलिंक्स को चेक करने के लिए हमारे पास एक HREFS ये टूल रहता है जहां से हम अपने बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं। ओके रुपेश, लास्ट सेशन में हमने एसईओ के बारे में डिस्कस किया था, एम आई राइट? यस रुपेश। रुपेश, आवर लास्ट सेशन इज बेस्ड ऑन ऑफ पेज, यस एम आई मैम। राइट? यस। सो ऑफ पेज पे आपने प्रैक्टिस की, कुछ बैकलिंक्स को क्रिएट किया? मैम नहीं, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया है, ओके। लेट्स डू वन थिंग एवरीवन। अभी आप एक रेडिट प्लेटफॉर्म, ठीक है, अभी सिर्फ एक ही बैकलिंक मैं आपको क्रिएट करने के लिए दे रही हूँ, सो दैट कि आप समझ पाए कि ये बैकलिंक है क्या, क्रिएट करते कैसे हैं, ठीक है। आप सभी को अभी reddit.com पे विजिट करना है और यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट क्रिएट करनी है, कोई भी पोस्ट, ठीक है। अगर अकाउंट क्रिएट नहीं है तो इट्स टेक हार्डली 2 मिनट्स टू क्रिएट दिस अकाउंट। आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और किसी भी कम्युनिटी को चूज करके आप यहाँ पर अपनी एक पोस्ट ऐड करेंगे। पोस्ट के लिए क्या टाइटल लिखना है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर कहीं पर भी आप अपनी सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने ऐड किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मान लेते हैं कोई भी, तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे
और इस लिंक बटन पे क्लिक करके यहाँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करेंगे, तो ये आपका बैकलिंक बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आप सबकी ये एक्टिविटी है कि आप सभी को रेडिट पे एक पोस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आप अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करेंगे। ट्राई टू क्रिएट एटलीस्ट 3 बैकलिंक्स इन दिस रेडिट पोस्ट। एवरीवन स्टार्ट क्रिएटिंग योर अकाउंट। मोबाइल पे भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास अभी लैपटॉप होना ही जरूरी है। एवरीवन, विनोद, नुशीन, प्लीज ट्राई, एक बार ट्राई कीजिए। राइट, अगर नहीं हो पा रहा है मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगी, बट प्लीज एक बार आप इसको क्लास में ट्राई कीजिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली बैकलिंक इज। राइट, बैकलिंक क्या है, क्यों इनकी जरूरत है, क्यों हम बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं। या प्लीज ट्राई जस्ट वन टाइम। Rupesh, in the meantime, you can share your username and password with me. I will just check with your website what's the error you are facing. Okay. And I will just give you 5 minutes to everyone to complete this activity. 5 to 7 minutes you can take, right, on the Reddit platform. Rupesh, please do your activity and please share your username and password in the chat window. ओके मैम। Yes, please share. मैम, Yes. मैं यूजर नेम और पासवर्ड एक कहाँ से चेक होगा, मैं भूल गया। रुपेश, अगर आप भूल गए हैं तो आपको होस्ट फी से क्रिएट करना होगा, और अगर आपकी साइट खुली हुई है लाइक वर्डप्रेस अगर आपका ओपन है तो यूजर पे क्लिक करके आप पासवर्ड चेंज करके दे सकते हो। ओके मैम। यस, क्लिक ऑन द यूजर। यूजर से आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करके देन आप शेयर कर सकते हो। ओके मैम, मैं वेट करता हूँ। यस रुपेश, प्लीज इसे क्विकली शेयर करें बिकॉज जब तक आप सब ये एक्टिविटी कर रहे हो तब तक मैं एक बार आपका ये इशू चेक कर लेती हूँ। राइट, इफ that is resolved, that's good, and if not then I will check at the end of the session. Rupesh, please share. एंड एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि जो भी एक्टिविटीज आपको दी जाती हैं क्लास में वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैम, ताकि आपको ये ना लगे यस रुपेश कि आपका जो सेशन है वो वन साइडेड है। लाइक मैं सिर्फ चीजें बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता है। राइट, ऐसा नहीं है। तो अगर इन केस कोई भी एक्टिविटी अगर आप नहीं कर रहे हैं जो क्लास में आपको दी गई है तो आप सिंपली बता सकते हैं दैट यू आर नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी। आप इसे क्लास के बाद ट्राई करने वाले हैं सो दैट हम सेशन को आगे कंटिन्यू करें और कुछ और पॉइंटर्स डिस्कस कर सकें। ओके, यस रुपेश, प्लीज हेल्प मी आउट। मैम ऐड यूजर्स में जाकर करके देखूं। ऐड यूजर नहीं करना है रुपेश, आपको वर्डप्रेस वेबसाइट में सिर्फ यूजर पे क्लिक करना है। यूजर पे ओके। क्लिक करने के बाद आपको आपका यूजर अकाउंट दिख जाएगा जो आपका पहले से क्रिएटेड है। उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसे क्रिएट करेंगे। रुपेश, आपने जो प्रीवियस पासवर्ड मेरे साथ शेयर किया था लास्ट सेशन में मैं वही वही है। आपका पासवर्ड है और रुपेश आपका यूजर नेम है। मैं वही है, वही है। यस, प्लीज शेयर इट, प्लीज शेयर इन द चैट विंडो रुपेश। रुपेश, व्हाट्स योर वेबसाइट नेम? मैं माई डिजिटल स्फेयर। डिजिटली स्फेयर।
प्लीज शेयर योर पासवर्ड। मैं रुपेश। प्लीज शेयर इन द चैट विंडो। आप चैट विंडो में इसको शेयर कर रहे हैं रुपेश? मुझे रिसीव नहीं हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, वेट मैम। चेक मैम। यस यस। दैट्स नॉट करेक्ट। नो दैट्स नॉट करेक्ट। प्लीज ट्राई वन मोर टाइम रुपेश। प्लीज चेक योर पासवर्ड अगेन। मैं वेट मैम। मैं नहीं तो मैं अगले सेक्शन में पूछ लूंगा ये, जो भी है। ओके, बेसिकली आप मुझे एडमिन बता सकते हो रुपेश कि यहाँ पर एडमिन क्या है, मतलब आपका यूजर नेम क्या है? जस्ट यूजर नेम आप मेंशन कर सकते हैं। यस रुपेश, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? ओके दैट्स फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, एक बार कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आप अपने वर्डप्रेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड एक बार शेयर कीजिएगा, देन आई विल चेक। ओके, चलिए। यस विनोद, व्हाट्स द स्टेटस? हैव यू डन विद योर बैकलिंक्स क्रिएशन ऑन रेडिट? यस विनोद, व्हाट्स द स्टेटस? विनोद, व्हाट्स द स्टेटस? हैव यू डन विद योर बैकलिंक्स क्रिएशन? Yes or no? Have you created your account on Reddit? Have you done with the backlink creation? Okay, no issue. So let's continue everyone. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट एसईओ चेकलिस्ट के बारे में कि बेसिकली एसईओ की कंप्लीट चेकलिस्ट क्या है। एसईओ कंप्लीट चेकलिस्ट ये मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और ये आपकी चेकलिस्ट भी रिलायबल सॉफ्ट से ही है। ठीक है, ये मैं रिलायबल सॉफ्ट से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हमने चीजों को सीखा है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप रिलायबल सॉफ्ट से ही इसको कंटिन्यू करेंगे, तो यानी कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो दिस इज द कंप्लीट एसईओ चेकलिस्ट। और इस एसईओ चेकलिस्ट में आपको क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, देखिएगा। आपका गूगल सर्च कंसोल ये पेज सेटअप होना चाहिए। बीइंग वेबमास्टर टूल के साथ भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स अकाउंट आपका कनेक्ट होना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के बारे में अभी हम हमारे नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करें। ठीक है, कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, कैसे आप गूगल एनालिटिक्स पे अलग अलग तरीके की रिपोर्ट सर्च करते हैं। गूगल के द्वारा अगर कोई भी पेनल्टी लगती है तो वो भी आप गूगल सर्च कंसोल पे ही चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा टेक्निकल एसईओ जिसमें आपने अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाया है, HTTPS बनाया है, सभी तरीके के इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट को आपने चेक किया और यूआरएल इंस्पेक्शन में चेक किया है, robot.txt फाइल एंड एक्साइट मैप फाइल इनको भी आपने चेक किया है, और साथ ही आपने स्ट्रक्चर्ड डाटा मार्कअप ये सब ऐड करना भी सीखा है। कैनोनिकल यूआरएल ऐड करना, फाइंड एंड फिक्स ब्रोकन लिंक, ऑप्टिमाइज यूर 404 पेज, ये सब हमारे टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। अगर इसमें से कोई भी ऐसी स्टेप आपको लगती है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है या फिर जिसके बारे में आप दोबारा से चीजें जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आई विल रिपीट। ओके रुपेश, विनोद, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर इसमें से कोई भी स्टेप आपको लगता है कि अभी हमने प्रैक्टिस नहीं की है या हमें नहीं आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। ऑफ पेज एसईओ में हमने सीखा है कॉम्पिटिटिव रिसर्च कैसे करते हैं, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पर लिंक्स को कैसे ऐड करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको 10,000 प्लस यूआरएल्स की शीट शेयर की थी जहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा बैड लिंक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मोबाइल एसईओ का मतलब होता है कि आप मोबाइल फ्रेंडली पेजेस बनाएं और अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करें। कीवर्ड रिसर्च जिसमें आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हो, प्राइमरी कीवर्ड को चूज कर सकते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लोकल एसईओ जहां पर आप अपने बिजनेस को गूगल माय बिजनेस पर रजिस्टर करेंगे और आपके बिजनेस का नेम, एड्रेस, फोन नंबर एक्यूरेट रखेंगे और साथ ही लोकल बिजनेस स्कीमा भी आपकी वेबसाइट पर ऐड रहेगा, राइट। उसके अलावा ऑन पेज एसईओ जिसमें यहां पर मेंशन सभी फैक्टर्स को हमने काफी डिटेल में समझा था और ये सभी चीजें हमने ऑल इन वन एसईओ टूल की हेल्प से की थी, राइट। तो ये आपके पास पूरी चेकलिस्ट है। जब भी आप अपने किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट पर काम करेंगे तो आपको इसी चेकलिस्ट को फॉलो करना है और आपको अपने क्लाइंट की साइट पर वन बाय वन इस तरीके से एसईओ को परफॉर्म करना है। अब मैं आपको एक क्लाइंट साइट का एग्जांपल देती हूँ और अब मैं आपको एक वेबसाइट का एसईओ करके दिखाती हूँ लाइव आज के सेशन में। एंड एज एन असाइनमेंट भी मैं आपको एक वेबसाइट दूंगी जिसमें आपको एक वेबसाइट का एसईओ करना है, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से। लेट मी ऐड एसईओ टेम्पलेट राइट इन एक्सेल। मैं यहाँ पर आपको एक एसईओ का टेम्पलेट शेयर कर रही हूँ जो कि आपका एक्सेल में रहेगा। दैट इज बेसिकली अ मार्केटिंग प्लान कि किस तरीके से आप एसईओ मार्केटिंग प्लान बना सकते हो। ये देखिएगा, दिस इज योर फ्री एसईओ टेम्पलेट, राइट। ये आपके पास रहेगा। लेट मी क्लिक हियर, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको डायरेक्टली एक्सेल का ही एक लिंक शेयर कर देती हूँ। बेसिकली दीज आर द वर्कशीट जो यहाँ पर अवेलेबल है, बट ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, राइट, क्योंकि इस टूल को मैंने खुद भी यूज किया है क्लाइंट्स के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ डील करते हैं, राइट, तो हम सबका काम करने का मेथड बिल्कुल अलग अलग है। जैसे अगर मैं यहाँ अपनी बात करूं तो मैं हर क्लाइंट के लिए अलग अलग पेजेस डिजाइन करती हूँ। पेजेस कैसे? जैसे अभी आपको यहाँ पर पूरा एसईओ मार्केटिंग प्लान दिखाई दे रहा होगा जिसमें स्टार्टिंग विद द कीवर्ड रिसर्च, एनालिटिक्स, सिमेट्रिक कोड, जनरल लैंडिंग पेजेस, कंटेंट लैंडिंग, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको इन्होंने डेट वाइज प्लान किया हुआ है, किस यूजर को असाइन करना है, डेडलाइन कब है, कितना हो गया है, ड्यूरेशन कितनी है, एस्टिमेटेड आवर्स एंड ऑल, ये सब चीजें इसमें यहाँ पर ऐड की गई हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए ये सब चीजें क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं अपना एक इंडिविजुअल एसईओ टेम्पलेट एक्सेल में क्रिएट कर सकती हूँ। देखिएगा, क्रिएट एसईओ टेम्पलेट इन एक्सेल फॉर माय क्लाइंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका क्लाइंट कौन है? एग्जाम्पल के लिए मेरा क्लाइंट है यहाँ पर, फॉर माय क्लाइंट लेट्स सपोज, लेट मी ऐड एरोडिजी क्लाउड, ये मेरी कंपनी है, मैं इसी को एज अ क्लाइंट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। क्रिएट एसईओ टेम्पलेट इन एक्सेल फॉर माय क्लाइंट एरोडिजी क्लाउड, ओके। इन एक्सेल ऐड डिफरेंट शीट्स इंक्लूडिंग, अब देखो यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट को अलग अलग शीट पर डाटा देना चाहती हूँ और जो मेरी अलग अलग शीट रहेंगी वो किस पर बेस्ड रहेंगी? फॉर एग्जाम्पल मेरी अलग अलग शीट बेस्ड रहेंगी, एक मेरी ऑन पेज पर,
दूसरी मेरी ऑफ पेज पर, और तीसरी मेरी टेक्निकल पर, ठीक है। एंड फोर्थ मेरी लोकल पर भी हो सकती है और ई कॉमर्स पर भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग शीट क्रिएट करा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी एक्सेल फाइल रहेगी, क्रिएट एसईओ टेम्पलेट इन एक्सेल डाउनलोडेबल फाइल, ये भी आपको लिखना है, डाउनलोड, ये देखिएगा, ठीक है, ताकि हम उसको डाउनलोड कर सकें। उसके बाद क्रिएट ऑल द कॉलम्स एंड रोज फ्रॉम योर माइंड टू डू एसईओ वर्क। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करवा सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारी एडिटिंग हमें खुद से करनी होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको एसईओ की एक चेकलिस्ट दी, राइट। यहाँ पर आपके पास ये पूरी एसईओ की चेकलिस्ट है। लेट मी शेयर, मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ। दिस इज द एसईओ चेकलिस्ट हियर, ठीक है। अब इस एसईओ चेकलिस्ट में आपके पास वो सभी पैरामीटर्स एडेड हैं जिन पैरामीटर्स पर आपको काम करना है। अब इन सारे पैरामीटर्स को आप अपनी एक्सेल शीट में इंडिविजुअली लिख सकते हो कि क्या आपकी वेबसाइट पर ये एक्टिविटी हो गई, यस, क्या आपके सभी पेजेस पर ये एक्टिविटी हो गई, यस। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से आपका ये टेम्पलेट बनकर रेडी हो गया है। और जब मैं इस टेम्पलेट पे क्लिक कर रही हूँ तो क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट मेरा एक्सेल फाइल की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करके देख सकते हैं और इसमें दी गई इंफॉर्मेशन को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ बेसिकली किस तरीके से ये सभी एक्टिविटीज यहाँ पर आपकी रहेंगी, राइट, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज हैव अ लुक। यस यस रुपेश बताइए। यस रुपेश बताइए। रुपेश, यू रेज योर हैंड, एनी क्वेरी? रुपेश, इफ यू आर सेइंग समथिंग यू मैम आर आपकी वॉइस स्टक हो रही है। ओके, मेरी वॉइस स्टक हो रही है, ओके ओके, अब क्लियर है रुपेश? रुपेश अब क्लियर है या अभी भी स्टक हो रही है? रुपेश, एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? ओके, जस्ट अ मिनट। या एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ रुपेश? अब आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म। रुपेश, एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? अब आप मुझे क्लियरली Yes, सुन पा रहे हैं? yes, ओके ओके विनोद, दैट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे सभी नो पेजेस मैम। बन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये पूरा कंटेंट आ गया एंड आपने देखा कि आपके पास किस तरीके से आपका पेज यूआरएल, टारगेटेड कीवर्ड, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, ये सब क्या होगा, ये सब भी आपका यहाँ पर ऐड हो गया है। इन सभी को सिलेक्ट करके मेरे पास एक कंटेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं वर्ड रैप, उसका हम यूज करने वाले हैं। वाई वी आर डूइंग वर्ड रैप? हम यहाँ पर वर्ड रैप का यूज क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मेटा टैग हाइड हो रहा है, राइट। तो ये हमारा हाइड ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड रैपिंग टूल का यूज करते हैं, ताकि कुछ इस तरीके से हमें क्लियरली चीजें दिखाई। अब देखो आपको एसईओ कैसे करना है, किस तरीके से आप एसईओ कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आप सभी के केस में ऐसे ही वर्ड रैपिंग कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, ओके, ये देखो। तो अभी जो मेरे पास ऑलरेडी गिवन टेम्पलेट था, अब मैं उसको यूज ना करके मैंने अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, और इस टेम्पलेट में मैं अपने क्लाइंट को किस तरीके के रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हूँ ये भी देखिएगा। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है पेज यूआरएल। पेज यूआरएल के ही साइड में मैं एक और कॉलम इंसर्ट कराना चाहती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन इंसर्ट पेज, यहाँ पर एक ऐड हो गया, ये देखिएगा, पेज टाइटल। व्हाट इज दिस? दिस इज योर पेज टाइटल। एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले पेज टाइटल यानी कि इसको मैं सेम कर देती हूँ, ये देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने किस पेज की एडिटिंग चाहती हूँ? होम पेज। मेरे होम पेज का यूआरएल क्या है? ये देखिएगा, मेरे होम पेज का यूआरएल है eredizzycloud.co.in। इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, ऐड कर दिया,
ठीक है। अगेन जैसा कि मैंने कहा, वर्ड रैपिंग आपकी हर जगह रहेगी, ये देखिएगा। ठीक है, ये आपकी हर जगह रहेगी। टारगेटेड कीवर्ड, अब इस पेज के लिए मैंने कौन सा कीवर्ड टारगेट किया हुआ है? तो फॉर एग्जांपल इस पेज के लिए मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया है वो है मेरा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दिस इज माय कीवर्ड हियर। अब इसके लिए आपका टाइटल टैग क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर एनालिसिस करना होगा। तो इनकी एनालिसिस के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप एसईओ ऑप्टिमायर या किसी भी टूल का यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी एसईओ ऑप्टिमायर का यूज कर रही हूँ और मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करके ऑडिट बटन पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, मान लेते हैं यही हमारा क्लाइंट है और इन्हीं की वेबसाइट पर हमें यहाँ पर काम करना है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से आपको काम करना है, देखिएगा। लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गूगल अभी ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है, क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पर करने हैं, दीज आर द चेंजेस है। ये रिकमेंडेशन यहाँ पहले से ऐड है, बट चलिए वन बाय वन हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारी साइट का टाइटल क्या है, एरडिजी क्लाउड लर्न मार्केटिंग मैजिक। अभी हमने टाइटल को ऐड नहीं किया है, दैट्स वाई ये टाइटल हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसकी एडिटिंग हम कैसे करेंगे, we just need one tool that is all-in-one SEO। तो अभी हमारी ये जो वेबसाइट है eradicicloud.co.in, ये हमारी एक सैंपल वेबसाइट है जिसमें अभी हमने ऑल इन वन एसईओ टूल को ऐड नहीं किया। जैसे ही आप ऑल इन वन एसईओ टूल को ऐड करेंगे वैसे ही आप अपनी वेबसाइट पर सभी इंफॉर्मेशन को ऐड कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू एसईओ अभी ये वेबसाइट हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ऑल इन वन एसईओ को ऐड करने के लिए यू हैव टू डू सेम स्टेप, क्लिक ऑन ऑल प्लगइन्स, दिस इज योर ऑल इन वन एसईओ। रुपेश, आपको स्टार्टिंग में ही ऑल इन वन एसईओ प्लगइन को ऐड कर लेना है, राइट। चाहे आपकी वेबसाइट क्रिएटेड है या नहीं है, लेकिन ऑल इन वन एसईओ प्लगइन आपका ऐड होना चाहिए। ठीक है, जब ये प्लगइन आपका ऐड हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो होम पेज का सबसे पहले ही एसईओ हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेटअप विजार्ड रहता है ऑल इन वन एसईओ का, उसी में हमारा सारा सेटअप हो जाता है। अभी आप देखिए आपके सामने ही मैं एक सेटअप यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, देखिएगा। कॉर्पोरेशन, व्हाट इज दिस टाइटल, मास्टर योरसेल्फ, ये देखिएगा, बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स, लेट मी ऐड। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। दिस इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे सर्टिफाइड एक्सपर्ट ट्रेनर, गेन इनसाइट फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, रियल इंडस्ट्री बैकग्राउंड एंड सर्टिफिकेट एक्सपर्टीज। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसी के साथ साथ ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ, आवर करिकुलम इज बेस्ड ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। अब आप ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी साइट टाइटल ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज। ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट। इसके लिए जैसे ये हमारा एरडिजी क्लाउड है, तो हम इसमें अबाउट अस पेज को क्रिएट करते हैं, और हमारा जो अबाउट अस पेज होता है इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी डिटेल्स एडेड होती हैं। तो उन्हीं में से कुछ डिटेल्स को हम कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्कीमा मार्कअप, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू ऐड, फॉर एग्जांपल इट्स इन इंडिया, लेट मी ऐड मोबाइल नंबर हियर लाइक दिस। यहाँ पर आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मीडिया फाइल में आपको अवेलेबल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लोगो हेयर, लेट मी ऐड, राइट। उसके बाद आप सभी नेटवर्क पर सेम यूजर नेम ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस एरडिजी क्लाउड। ठीक है, ये आपके इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। इन पर आप सब अपना पेज ऐड कर सकते हैं, ये देखिएगा। दिस इज योर लिंक्डइन यूआरएल, इंस्टाग्राम यूआरएल, फेसबुक यूआरएल। ठीक है, अगर इन केस कोई भी चेंज है तो हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फेसबुक यूआरएल ये नहीं है, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन के केस में ये हमारा सेम रहेगा, राइट। दैट इज कंप्लीटली फाइन। इसके बाद अब आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपके ऐड हो जाए। जो प्रो वाले फीचर्स हैं उनको हम अनटिक कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा सेटअप हो रहा है, राइट।
तो सेटअप के टाइम पर ये सभी चीजें हमारी डन हो जाती हैं। आपकी वेबसाइट का आधे से ज्यादा एसईओ आपके इस ऑल इन वन एसईओ टूल के ऐड करते ही फिनिश हो जाता है। काफी सारे काम है जो अब हमें यहाँ पर नहीं करने होते, राइट, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके ऐड हो जाते हैं। अब आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यू कैन ऑल्सो एडिट योर ईमेल आईडी कि मुझे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मुझे मेरी इस ईमेल आईडी पर मिले। और अब आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके इसको एग्जिट करेंगे। कनेक्ट विद योर सर्च कंसोल, ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो नाउ लेट मी क्लिक ऑन skip this tab, let me click on finish setup and go to dashboard. So this is how you can simply do SEO of your home page. अब आपके होम पेज का SEO यहाँ पर डन हो गया। तो अब मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखिएगा, मैं दोबारा से एक बार इसको रिफ्रेश करती हूँ एंड मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ इस वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन। लेट मी रिफ्रेश। आपको रिफ्रेश नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्यों रिफ्रेश नहीं करना है? अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये साइट ओके। यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा कि आपके पास वेबसाइट का रिजल्ट चेंज हो, पहले ये कुछ और था, अब आपको कुछ और दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिएगा ऑन पेज एसईओ, लिंक, यूजेबिलिटी, आपको काफी डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम दोबारा से स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हमें ऑब्जर्व हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास एकदम से अपडेट नहीं होता है, तो आपको इसके लिए वरिड नहीं होना है। कुछ ही टाइम में ये आपका अपडेट हो जाएगा, तो फिर आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, राइट। कुछ ही टाइम में ये यहाँ पर आपको अपडेटेड दिखाई देगा। अगर फिर भी नहीं दिखाई देता है तो 1% आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पे विजिट करके इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट मी विजिट ऑन माई वेबसाइट। मैं एक बार यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करती हूँ, ये हमारी वेबसाइट है। लेट मी क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटोर। इससे हम अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आ गए हैं और जस्ट यहाँ से मैं इसको एक बार चेक कर सकती हूँ। ठीक है, वैसे हमने सभी चीजें सेटअप के टाइम पर ऐड की हैं, बट अगर इन केस आप एक बार एडिट विद एलिमेंटोर में इन सभी चीजों को चेक कर लेंगे तो आपकी कंफर्मेशन भी डन हो जाएगी। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सो माइट भी आपको ये रिजल्ट एकदम से रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, okay, so here you can see this is your all-in-one SEO. Let me click here, click on the journal term। यहाँ पर आप देखिएगा चेंजेस आता है। ठीक है, तो हमारे जो चेंजेस है वो यहाँ पर आपके डन हो गए। अब इसके बाद आप देख सकते हो, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ, फोकस कीवर्ड, टाइटल, राइट, ये सब आपके यहाँ पर एडिड है। सो नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस फोकस कीवर्ड और अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये आपके टाइटल में ऐड है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, फाइन। एंड ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है। अब ये हमारे पास हमारे कंटेंट में कम एडेड है, इसीलिए यहाँ पर आपको इसका स्कोर डाउन दिखाई देगा। और यही सारे चेंजेस अब आप अपनी रिपोर्ट में भी देखेंगे। देखिएगा, लेट मी शो यू दिस रिपोर्ट। यहाँ पर भी अब आप इन चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। आपको रिफ्रेश इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी आपको मेरी साइट पर जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं ये इसका प्रीमियम एक्सेस है। दैट्स वाई मैं मल्टीपल टाइम आपको मल्टीपल रिजल्ट दिखा सकती हूँ, राइट। देखिएगा, यहाँ पर अब हमारे पास ऑन पेज एसईओ, जिसमें सबसे पहला टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमने डन कर दिया है, HREF लैंग्वेज, H1 टैग, H2 टू H6 टैग्स आपके कितने एडिड हैं, कीवर्ड कंसिस्टेंसी आपके पास कितनी है, आपका अमाउंट ऑफ कंटेंट क्या है, इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट्स की डिटेल्स आपको दी गई है कि इन सभी इमेजेस में आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका कैनोनिकल टैग, कहीं पर नो इंडेक्स या नो इंडेक्स हेडर टैग तो नहीं है, SSL सर्टिफाइड है, robot.txt है या नहीं, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद अब पॉइंट ये आता है कि आप इन सभी चीजों को अपनी एक्सेल शीट में कैसे ऐड करेंगे। तो दिस इज योर एक्सेल शीट, ये आपकी एक्सेल शीट है।
और अब आप वन बाय वन यहाँ पर अपने टारगेटेड कीवर्ड, जैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, राइट। अब इस कीवर्ड के बाद आप टाइटल ऐड कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, H1 टैग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास इमेज का ऑल टैग क्या आना चाहिए, जैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये तो आपका ऐड होगा ही, मार्केटिंग कोर्स इमेजेस, ये आप सभी में और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली एट द टाइम ऑफ ऑडिट आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है कि क्या क्या चीजें आपके पास सही नहीं हुई है। अगर सभी चीजें आपकी फाइन हो जाती हैं तो आप स्टेटस में यहाँ पर ओके लिख सकते हो, और जब तक सभी चीजें फाइन नहीं है आप ओके नहीं लिखेंगे। अब मान लेते हैं आपके पास कोई भी 5 इमेजेस हैं जिनका ऑल टेक्स्ट नहीं हुआ, तो आप नोट्स में मेंशन भी कर सकते हो 5 इमेजेस पेंडिंग, और वो कौन सी भी आपके पास 5 इमेजेस हैं उन सभी के यूआरएल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट पर आए तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आपकी 5 इमेजेस पेंडिंग है। इन द सेम वे आप ऑफ पेज एसईओ में अपने बैकलिंक सोर्सेज आपके पास क्या है, यूआरएल क्या है, एंकर टेक्स्ट क्या था, जिस वेबसाइट पर आपने अपना बैकलिंक ऐड किया उनकी अथॉरिटी क्या है, कोई स्पैम स्कोर तो नहीं है, कोई लिंक प्रोटोकॉल टाइप यानी कि डू फॉलो एंड नो फॉलो तो नहीं है, आप चेक कर सकते हो। इस स्कोर को चेक करने के लिए आप Ahref बैकलिंक्स चेकर में अपनी वेबसाइट के यूआरएल को ऐड करें, ठीक है। टेक्निकल में आपके पास जो साइट स्टेटस है, जो कि नॉर्मली हमारे पास ओके ही रहता है, राइट। इशू क्या है, प्रायोरिटी कौन सी है, कौन सा यूआरएल है जो आपका रिस्पॉन्सिव नहीं है, कोई डाटा आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है, राइट, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है किसी भी एरर के रिगार्डिंग, वो आप ऐड करेंगे। लोकल एसईओ में आप अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर ओके है या नहीं, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल यस, लोकल सिटेशन आप ऐड कर सकते हो, सिटेशन सोर्स आप ऐड कर सकते हो, रिव्यू काउंट, एवरेज रेटिंग आप ऐड कर सकते हो, लास्ट अपडेटेड आप ऐड कर सकते हो कि लास्ट आपने कब अपडेट किया, नोट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इफ एनीथिंग इज पेंडिंग फ्रॉम योर साइड, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप रिव्यू करते जाएंगे वेबसाइट को और यहाँ पर सारी डिटेल्स को ऐड करते जाएंगे। आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजर, साइट चेकअप, आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है साइट ऑडिट टूल, राइट। व्हाट यू हैव टू टाइप, यू हैव टू सिंपली टाइप साइट ऑडिट टूल। ये साइट ऑडिट टूल आपको सभी तरीके की एनालिसिस में हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये देखिएगा, साइट ऑडिटिंग के लिए अब हम साइट ऑडिट चेकर टूल का यूज करेंगे जो हमारी वेबसाइट को चेक कर सके। तो दीज आर द टूल हेयर्स जिनको आप यूज कर सकते हो, एसईओ, साइट चेकअप, SEMrush एंड सो मेनी टूल्स हियर। तो आप सभी का होमवर्क ये रहेगा कि अभी आप सब जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वट एवर बी द वेबसाइट राइट नाउ यू आर क्रिएटिंग, आपको उस वेबसाइट का एसईओ ऑडिट करना है और इसी तरह की एक एक्सेल फाइल आपको सबमिट करनी है फॉर योर असाइनमेंट, ठीक है। सबमिशन के लिए आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी सबमिट कर सकते हैं, या आपके जो भी काउंसलर हैं प्रायोग से, आप उनको भी सबमिट कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। इज दिस असाइनमेंट क्लियर टू एवरीवन? असाइनमेंट क्लियर है आप सभी को? असाइनमेंट क्लियर है? व्हाट यू हैव टू डू? रुपेश, असाइनमेंट क्लियर है? अभी जो आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं माई डिजिटल स्फीयर, आपको इसी के ऊपर एसईओ ऑडिट करना है। पहले अपना एक पेज बनाओ, उसका ऑल इन वन एसईओ करो और उसी की साइट ऑडिट रिपोर्ट, राइट, आप एज एन असाइनमेंट सबमिट करेंगे। विनोद, सेम वे आपको अपनी जो भी आपने वेबसाइट बनाई है उसका होम पेज कंप्लीट करो, होम पेज कंप्लीट करके उसका ऑल इन वन एसईओ करो एंड देन उसकी साइट ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, ओके। मैम यस रुपेश। मैम एक एक पेज कर कर ऑल इन वन एसईओ करना है? नहीं रुपेश, देखो क्या होता है, जो हमारा लोकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ होता है वो पूरी वेबसाइट का होता है, ठीक है। ओके ओके। ऑन पेज के केस में क्या रहेगा, जैसे अभी मैंने होम लिखा तो ये सारे चेंजेस आपके होम पेज के हो जाएंगे, आपका ऑल इन वन एसईओ स्कोर भी यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल होम पेज का मेरा ऑल इन वन एसईओ स्कोर आया 15। 15 स्कोर आने के बाद अब आप सीधा अपने नेक्स्ट पेज पर मूव हो सकते हो, जैसे कि आपका अबाउट अस पेज। अब अबाउट अस पेज पर हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हमारा जो कीवर्ड है वो हमारी वेबसाइट का नेम होता है। सेम कॉन्टेक्ट अस पेज पर भी हमारा जो कीवर्ड है वो हमारी वेबसाइट का नेम होता है, राइट। तो इनका भी ऑल इन वन एसईओ आपका हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 95, फॉर एग्जांपल 95, ये भी आपका डन हो गया, ठीक है।
तो ऐसे करके आप अपने अलग अलग पेजेस का एसईओ करते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। लेकिन असाइनमेंट के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास एक पेज का ऑल इन वन एसईओ जरूर होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक पेज का। ओके मैम। Okay. So this is all about from my side everyone in the today's session. Next session में हम start करने वाले हैं Google Analytics. Okay. So from the next session we will learn Google Analytics and after that we will start with social media marketing. सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसलिए बाद में प्लान कर रही हूँ क्योंकि तब तक आपका वेबसाइट क्रिएशन वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा और आप सब एसईओ की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक में गूगल एनालिटिक्स प्लान कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग सीधा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग पर मूव करेंगे। मैम यस बताइए। मैम वेबसाइट का पासवर्ड कैसे निकलेगा, दोबारा बता दो। दोबारा से होस्ट फी से यूजर नेम जनरेट कर सकते हो। ओके विजिट मैम। ऑन होस्ट फी पे जाना है, जहां पर आपके पास वेबसाइट को लॉगिन करने का ऑप्शन आता है फ्रॉम योर यस मैम। सॉफ्टिकुलर्स वर्डप्रेस मैनेजर। वहां पर आप मैनेज यूजर बटन पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो या ओके फिर मैम। यूजर सेक्शन में जाके न्यू यूजर क्रिएट कर लो। न्यू यूजर क्रिएट करने से आपका नया यूजर नेम एंड पासवर्ड बन जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। या ओके रुपेश। Okay, everyone. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all.